पर इतना याद रखना, झूठ कब तक टिकेगा? अगर सत्य परमात्मा है, अगर प्रेम परमात्मा है और सदा से परमात्मा विजयी होता आया है, अधर्म के ऊपर धर्म जीता है, तो तुम्हारे जीवन में भी यही होगा। एक दिन तुम्हारे क्रिया और कर्मों के भांडा फूटेंगे। जिसको इतना बचाना चाहते थे, जिसको बचाने के लिए कभी ढंग से सोए नहीं, कभी अपने लोगों के साथ खिलखिलाकर हंसे नहीं, कभी पाए हुए जीवन का महत्व तो नहीं समझा। ये इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत और इतनी दुर्लभ जीवन मिलने के बाद भी अभावों में रोते रहे, शिकायतें ही शिकायतें रही जीवन में। कभी धन्यवाद के हाथ न उठे परमात्मा की ओर कि तूने लाखों लोगों को अंधा पैदा किया, तूने लाखों को लूला पैदा किया, तूने लाखों के पांव काट दिए, कईयों की किडनियां नहीं हैं, डायलिसिस पे हैं, कईयों के हार्ट में अब गए कि तब गए, लीवर गई। पर हे दयानिधि, क्या कृपा है तेरी, मुझे स्वस्थ बनाया तूने। मैं खा सकता हूं, घूम सकता हूं, मस्ती बांट सकता हूं, आनंद में रह सकता हूं और आनंद बांट सकता हूं। और माफ करना, इंसान का सिर्फ इतना ही काम है। दुखी आदमी दुख ही बांटेगा। भिखारी भिक्षा मांगना ही तुम्हें सिखाएगा। इसलिए ये बात तो तुम भी जानते हो कि भिखारी या गरीब या दरिद्र किसे कहते हैं? जिसकी जितनी चाहत वो उतना बड़ा भिखारी, जिसकी जितनी बड़ी डिमांड वो उतना बड़ा दरिद्र। तो भैया समाज का यही तो यूनिट है ना। आप बोलते हैं इनको बस 2000 रुपए चाहिए, अच्छा ये छोटे लाभुक हैं, इनको बोला 2 लाख चाहिए, ये बड़े लाभुक हैं। इनको 10 करोड़ चाहिए, अच्छा ये और बड़े लाभुक हैं, लाभ लेने वाले हैं। तो जो रिक्शे वाले को केवल 200 रुपए चाहिए प्रतिदिन अपने घर और परिवार को संभालने के लिए, और तुम्हें 2 करोड़ चाहिए, तो तुम बताओ कि बड़ा दरिद्र वो है या तुम हो? ये निर्णय तो हमें स्वयं करना होगा। और हमारी इच्छाएं अनंत हैं। मनुष्य की आवश्यकता कभी अधूरी रही नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी जब पढ़ता हूं तो मन नहीं लगता, काम जो करता हूं उसमें मन नहीं लगता, धंधे में दुकान में बैठता हूं पर मन कहीं और उड़ा रहता। भैया आप अपने से प्रश्न क्यों नहीं करते? क्या आप पढ़ना चाहते हैं? आप पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, पर आपकी चाहत क्या है उस पढ़ाई से? अरे पत्ते गोभी के एक एक पत्ते को निकालो और तह तक जाने का प्रयत्न करो। कौन है जो पढ़ना चाहता है? कौन है जो मेहनत करना चाहता है? कौन है जो दुकानों में बैठना चाहता है? अगर आज भारत की सरकार ये घोषणा कर दे किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं, सबको 500-500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, सिट डाउन, बैठ जाओ। ये जो दुकान के प्रति वफादार लोग हैं, जो कहते हैं कर्म ही मेरा धर्म है और 8 बजे मैं दुकान खोल के बैठ जाता हूं, और सरकार कह दे कि तुम्हारी ये पंसारी की दुकान में पूरी जिंदगी भी कमाओगे तो तुम शायद लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमा सकते हो, मैं तुम्हें 500 करोड़ देता हूं, तुम्हें कोई काम नहीं करना, ये पहले दिन दुकान में ताला मार के घर बैठ जाएगा। जो आज तक कहता था कि दुकान ही मेरा धर्म है, दुकान ही मेरा कर्म है, अब कहां गए तुम्हारे कर्म? अब कहां गए तुम्हारे धर्म? ये झूठ, ये फरेब अपने आप से बोलते हो। एक एक विद्यार्थी कहता है मैं पढ़ना चाहता हूं, झूठ बोलते हो तुम। पढ़ना नहीं चाहते,
एक अच्छा रिजल्ट चाहते हो, वो भी झूठ है। उस रिजल्ट से नौकरी चाहते हो, वो भी झूठ है। उस नौकरी से पैसे चाहते हो, वो भी झूठ है। उस पैसे से गाड़ी और बंगले चाहते हो, वो भी झूठ है। उस बंगले और गाड़ी से अंत में आनंद चाहते हो, तो तुमसे तो अच्छे हम अभी हैं, जो अभी से आनंद कृष्ण के शरण में बैठे हुए। फिर इतने घुमावदार क्यों, इतना लफड़ा क्यों? ये गलियों से, तंग गलियों से क्यों जा रहे हो, जब राजपथ सामने बना हुआ है? अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जन प्रिय। भगवान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, कह दिया कि तुम साधु हो, आई डोंट केयर, तुम गृहस्थ हो, आई डोंट केयर, तो किसका केयर करते हो? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, तुम साधु हो पर तुम्हारे भीतर भक्ति नहीं, मैं देखता तक नहीं तुम्हारी तरफ। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण दुर्वासा है। अरे हम तुम तो रोटियां खा खा के मरे जा रहे हैं। जिसने जीवन भर दूर्वा का रस पिया, दुर्वासा, जब राजा अम्बरीश से भिड़ंत हो गई तो भगवान ने राजा का पक्ष ले लिया। लोगों ने कहा भगवान भी बिक गया। ओह, बताओ बेचारा इतना बढ़िया ऋषि, दूर्वा पी पी के, दूर्वा खा खा के जीवन सुखा दिया, और आज भगवान भी राजा के पक्ष में चले गए। चक्रवर्ती सम्राट, जस्ट लाइक अ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। भारत का आज का जो प्राइम मिनिस्टर है वही चक्रवर्ती सम्राट है। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वही आज के चक्रवर्ती सम्राट हैं, वही तो सम्राट है। पर ये भारत न था तब अफगानिस्तान भी हमारे थे, पाकिस्तान भी हमारे थे, बांग्लादेश भी हमारा था, ईरान भी हमारा था। एक बृहत आर्यावर्त था। अब तो इधर कटा, मुंडी इधर गई, हाथ इधर गया, पता नहीं क्या क्या जा रहा है। कोई उधर काटने पे लगाए, कोई इधर काटने पे लगाए, कोई इधर काटने पे लगाए, पता नहीं क्या बचेगा। ठाकुर जी की कैसी महिमा।